राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अनिल तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने जीवन में धैर्य और संतोष कैसे धारण करें एवं हमारे भीतर जो मैं है साधना में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है, उसे पहचानने और मिटाने का सरल उपाय। हाँ, सबसे पहली बात है कि हम धैर्य कैसे धारण करें। धैर्य किसे कहते हैं? आई हुई आपदा में घबरा ना जाना, पास में जनेंद्री के भोग की सुविधा होते हुए भी भोग न करना, रसेंद्री के भोग उपस्थित होने पर भी हमारा रसेंद्री चलायमान न हो। जनेंद्री और रसेंद्री को जो अपने वश में रखता है उसे धैर्यवान कहते हैं। धृति की सीधी परिभाषा है जो रसेंद्री और जनेंद्री को अपने काबू में रखता है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी ने। जो लंगोटी का पक्का, जमान का पक्का और मन का पक्का, वही भगवान के मार्ग में चल पाता है। तो हमारी धृति का मतलब है धैर्य। कोई विपत्ति, कोई अपमान, कोई तिरस्कार, कोई निंदा करे और हम विचलित ना हो, तो ये तब होगा जब रसेंद्री और जनेंद्री को काबू में करके भगवान का भजन किया जाएगा। धैर्य तभी पुष्ट होगा। व्यभिचारी कभी धैर्यवान नहीं होता। विविध प्रकार के भोगों को भोगने वाला कभी धैर्यवान नहीं होता, वो बहुत कमजोर हो जाता है हृदय से। जो धर्मयुक्त भोगों को भोगता है और रसेंद्री और जनेंद्री को काबू में रखता है, वही धैर्यवान होता है। वो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी धैर्य पूर्वक सुलझाएगा, विचलित नहीं होगा। तो हमारा धैर्य पुष्ट हो, इसलिए नाम जप और रसेंद्री और जनेंद्री को संभाला जाए। दूसरा जी, मैं जो अंदर बैठा है ये साधना में बहुत बड़ा विघ्न सा बना। हाँ, सारे जगत में जो मैं बंधन का कारण है, वही यदि साधु संग किया जाए और नमन भक्ति आ जाए तो मैं का नाश हो जाए। सबके प्रति नमन भाव अगर आ जाए तो हमारे अंदर का मैं नष्ट हो जाएगा। अपने को तृण से नीच समझना और सबको भगवान का स्वरूप मानना, इससे मैं जड़ से खत्म हो जाएगा। जहां दृष्टि जाए तो अपने भगवान को देखकर नमस्कार करे और अपने को सबसे नीच समझे। तृणादपि नीचेन और अमानिना मान देना।
अपना कभी सम्मान स्वीकार न करे, दूसरों को सम्मान प्रदान करे, दूसरों में भगवत भाव से नमन करे और साधु संग करे, तो अहंकार का नाश हो जाएगा। अहंकार का नाश और धैर्यवान बनना। और तीसरी क्या बात थी? अपने अंदर के मैं को पहचानना और मिटाने का सरल उपाय। वो तो अपने मैं को जब पहचानने की बात आती है, तो जब दूसरों में दोष का दर्शन हो और अपने में गुण का दर्शन हो, तो समझ लेना चाहिए अहंकार आ गया है, अहंकार बढ़ रहा है। और ये मिटेगा नमन भक्ति से। सब में भगवत भाव करके साधु समागम किया जाए, तो नमन भक्ति ही हमारे अहंकार को नष्ट कर देगी। आदर्श जी इंदौर से। महाराज जी, साधन काल में गुरु इष्ट के एकत्व भाव को भगवत प्रेम के रूप में कैसे शुद्ध, निर्विकार और स्थिर रखा जाए? जब गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र जप करोगे तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से विकार नष्ट होंगे। विकार नष्ट होने पर गुरु और इष्ट की एकता का अनुभव होने लगेगा। और एकता का अनुभव होने पर सारे जगत में वही दिखाई देंगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल में चर अचर में व्याप्त गुरुदेव हैं। फिर इष्ट बुद्धि करे तो श्री राम में सब जग जानी। चाहे गुरु बुद्धि करे तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। जब तक नाम नहीं जप करोगे, गुरु प्रदत्त मंत्र जप नहीं करोगे, अधिक से अधिक निरंतर निष्काम भाव से, तब तक ये बात नहीं आएगी। जब हमारे अंदर पहले कामनाएं नष्ट हो, विकार नष्ट हो, तब हमारा इष्ट और गुरु में एकत्व भाव हो कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और वही परब्रह्म परमात्मा सब में है, तो श्री राम में सब जग जानी। करो प्रणाम जोरि जुग पानी। चाहे इष्टाकार वृत्ति हो, चाहे गुरुकार वृत्ति हो, बात तो एक ही हो जाती है। पर वो खूब भजन से बनेगी, बातों से नहीं बनेगी। पढ़ लिख कर समझने से नहीं बनेगी, भजन से बनेगी। जितना भजन करोगे उतने हृदय दृढ़ होता चला जाएगा। खूब नाम जप करो, गंदे आचरणों का त्याग करके। सुमित मिश्रा जी। श्री हरिवंश गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रोटीराम महाराज जी की महिमा सुनी। उनकी एक सूक्ति थी, याद है आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। तो महाराज जी यहाँ याद रखना। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जो भूला सो बर्बाद, याद है सो आबाद, भूला है सो बर्बाद। जो भगवान का सुमिरन करता है, भगवान की याद में है, वो आबाद है। जो भगवान को भूल गया वो बर्बाद हो जाएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। बड़े महापुरुष थे, सिद्ध महापुरुष। आपसे श्रीमुख से महाराज जी एकांतिक में सुना था उनकी महिमा का वर्णन, वहीं से आया हूँ। अच्छा, सोचा उनकी सुक्ति के बारे में आपसे ही महिमा पूछ। बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम है ऐसे महापुरुषों को। बहुत अच्छे महापुरुष थे। हम वहाँ गए भी हैं, वहाँ गए भ्रमण के समय, हम वहाँ गए भी हैं। बहुत अच्छे महापुरुष थे। पर लीला बड़ी विचित्र होती है। अंतिम जो लीला महापुरुषों की होती है वो समझ में नहीं आती। अंतिम समय था तो 8-10 सब प्रिय लोग बैठे थे, 9 बजे रात्रि के लगभग। तो उनका चलो भैया हमारे जाने का समय आ रहा, जाओ। तो वो समझे भूधरा में रुकते थे, वो समझे अपने कुटिया में जाने की बात आई। और जब सुबह आए तो वहाँ इतना गला कटा मिला था, ये जो चिड़ैया है ना जिसे कहते हैं, इतना कोई काट लिए थे। और उनको पता था कि ये सब होगा, तो ये बोले भैया तुम जाओ, हमारे जाने का समय आ रहा है। तो समझे जाने का समय मतलब कुटिया के आ रहा है। सिद्ध महापुरुष जैसे उड़िया बाबा का गढ़ा से ऐसे बड़े महापुरुषों की लीला ऐसी होती है, ठहरा देती, समझ में नहीं आती कि लीला क्या है। और वो जानते थे इस घटना को कि ये होने वाली घटना है। और वो उनकी इतनी जो गर्दन है, इतना कोई काट ले गया। तो बड़ा विचित्र कि ऐसे सिद्ध महापुरुषों की हत्या करने से क्या मिलेगा। बड़े अकिंचन रहते थे, कुछ ऐसा नहीं, बड़े अकिंचन रहते थे। और उन्हीं के गुरु भाई थे सिसोलर में जो बाबा थे ना, उनके गुरु भाई थे। जो ही गंगा स्नान करने जा रहे थे, सुना कि रोटीराम बाबा का कत्ल हो गया। सो जिस घर में भिक्षा के लिए गए वहीं लेट गए। 20 साल तक वहीं लेटे रहे, 20 साल तक वहीं लेटे रहे। कभी किसी ने खड़ा होते उनको नहीं देखा। और हमने दर्शन किए थे जाके उनके भी। तो जैसे देवता को पवाया जाता है, ऐसे भीड़ लगी रहती। कोई मुख में पवा रहा है, लार चली गई,
कभी स्मृति आई तो अंदर चली गई, बस ऐसे बेशुद्ध अवस्था में अवधूत स्थिति में 20 वर्ष तो हमें पता है, इसके आगे कितने वर्ष वो शरीर रखा है पता नहीं, पर 20 वर्ष लेटे ही लेटे शरीर। सिसोलर है उधर, सिसोलर में उनते तो होगे ना। हाँ दर्शन किए और समाधि के बाद मतलब जब उन हाँ, हम तो उस समय जो ही हम पहुंचे तो इतना उठे एकदम ऐसे देखा और बस फिर आंखें उन करके से, बस इतना ही उनकी प्रक्रिया थी। एक हमारे पास बहुत अच्छे महापुरुष परमहंस थे, उनके साथ गए थे दर्शन करने के लिए। अब बचपन से बाबा जी हैं तो बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हुए, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हुए। प्रवीण कुमार जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक साधक की रहनी उदासीन होनी चाहिए या हमारे माई श्यामाजू की राज की ठसक में मस्त रहना चाहिए? देखो, साधक को साधना करते हुए इष्ट का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। साधन छूट गया तो इष्ट का भरोसा का नहीं बन पाएगा। साधन पकड़े रहना चाहिए। जो हमारी दिनचर्या है, देखो तुम कितना कहते हो हमारे माई श्यामाजू को राज, ये हमें पता नहीं, लेकिन हमारे में श्यामाजू को राज ही है। लेकिन दिनचर्या देख लीजिए आप हमारी, तो दिनचर्या ही ठीक चल रही तो हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर दिनचर्या ठीक नहीं रही तो कायर और प्रमादी